कलयुग इस समय चरम पर है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि किसी का भी मतलब 99% लोगों का पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, व्रत, उपवास में मन लग ही नहीं रहा है। किसी किसी का मन लग रहा था, मन छिन्न भिन्न हो गया, आस्था उठ गई, तमाम चीजें हैं। जैसे जो पहली बार इस पर्व को शुरू करेंगे, पूजा पाठ को शुरू करेंगे, तो उनके घर में सूतक नहीं होना चाहिए, पातक नहीं होना चाहिए, यानी मृत्यु सूतक, जन्म सूतक नहीं होना चाहिए, और महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। एक कंफ्यूजन और आपका है कि बोलते हैं जो ललही छठ का व्रत करते हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्व त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अभी राखी के बाद भादो महीना लग गया है। भादो महीने में जो भी पर्व आएंगे सभी को वीडियो आपको दूंगी। भादो महीने में सबसे पहले हलषष्ठी, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर तीज और फिर भगवान श्री गणेश जी का स्थापना 11 दिनों के लिए होगा। सभी का वीडियो आपको दूंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी वीडियो मिलता रहे। बेल आइकन के बटन भी दबा लें। एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता है, एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता पूरी जानकारी, इसलिए मैं आपको दूसरा वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो काम काजी महिला है वो पूजा व्रत तो करना चाहती हैं लेकिन वो 12 बजे तक नहीं रुक सकती, उनके लिए बताऊंगी उपाय। जो व्रत नहीं कर सकते, जो उद्यापन करने में असमर्थ है। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, तो मंगला गौरी को उद्यापन करना था, तो एक भक्त थी, अपने पंडित जी से पूछी, तो उनके पंडित जी बताए कि सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, बोले हम सब नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल ये सब मत करो। श्रद्धा जहाँ है वहाँ कोई चांदी की मूर्ति, कोई सोने की मूर्ति नहीं, आप मिट्टी की मूर्ति बना के उद्यापन करें। मैं ऐसा लिखवा दी हूँ आपको। मैं अपने आसान जिंदगी चैनल में आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सहज तरीके से पूजा और व्रत बताती हूँ, जिसका आपको फल भी मिलता है। आप सोना चांदी से परे हो जाएं, सिर्फ श्रद्धा रखें मन में। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि जो उद्यापन ना कर पाए उनको कैसे पूरा फल मिले आपके व्रत और उद्यापन का। और जो कामकाजी महिलाएं हैं जो समय से पूजा न कर पाए, यानी 12 बजे तक पूजा न कर पाए, सुबह ही पूजा करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। तो आपको सभी मैं उपाय और सभी विधि बताऊंगी। सबसे पहले ललही छठ इस बार 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। अब मैं आपसे बताऊंगी कि जो माताएं, सभी व्रत का उद्यापन का विधि होता है, जो माताएं व्रत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। 12 बजे से पूजा शुरू करके 2-3 बजे तक पूजा होती है। फिर जो ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, वो व्रत नहीं कर पाते। और उसमें खाना भी क्या रहता है, सिर्फ वो लाल भात, क्योंकि उसमें ज्यादा शुगर नहीं होता है, आप खा सकते हैं, जिसको पसहर चावल बोलते हैं, भैंस का दूध, वो थोड़ा नुकसानदेह होता, भारी होता है। तो जो उद्यापन या जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें, जो उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें। जो वृद्ध माताएं हैं वो माता छठी मैया से, सूर्य भगवान से, सूर्य भगवान कौन है, छठी मैया के बड़े भाई हैं, उनसे प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, हम आपका व्रत नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप पंडित जी से पूछोगे तो उद्यापन की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको पकड़ा देंगे। तो कोई पंडित जी ने, हाँ, जो समर्थ हैं, जो राजसीय पूजा, जो आप पंडित जी जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, राजसीय पूजा, क्योंकि जो चीजें चढ़ती हैं, सोने चांदी की मूर्ति, सब चीजें वो पंडित जी ले जाते हैं। तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सर्व समर्थ नहीं है वो कैसे पूजा करें। पंडित जी आपको लघु पूजा भी, छोटी पूजा भी बताते हैं, लेकिन उनका काम है कि वो राजसी पूजा बताएं। तो आपको मैं क्या बताऊंगी, जैसे जो पूजा व्रत करने में असमर्थ है, पहले उनको बताऊंगी कि आप जैसे पूजा व्रत करते हैं वैसा ही करो। उद्यापन करने में क्या रहता है, कुछ नहीं, सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, इस व्रत को हम आप नहीं कर पा रहे हैं, हम इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। तो वही चीज है, जैसे मैं शुरू में बताती हूँ कि जैसे व्रत शुरू करना है तो पीली साड़ी, साया, ब्लाउज, पीली चूड़ी, बिंदी और कुछ खिलौने, कुछ बच्चे के कपड़े, प्रसाद, ये सभी चीजें चढ़ा के और सुहागन स्त्री को आप दे दें और उससे बोल दें कि हे माता, हमारा व्रत पूरा हो गया, इस व्रत को स्वीकार करो और हमारे पुत्र संतान दीर्घायु हों, शतायु हों और उनके मार्ग में कभी व्याधा ना आए। हो गया उद्यापन, आप इसकी कोई चिंता ना करें। बहुत सारी महिलाएं, हमारी दादी लोग क्या करती थी, बहुत सारे पहले के लोग क्या करते थे कि व्रत बहुओं को दे देते थे। जो व्रत सास रह रही हैं उस व्रत को बहुओं को पकड़ा देते थे, तो उनको उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्रत चलता जाता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बहू के ऊपर कभी भी भार न डालें। पहले आप अपने बहू को बैठा लें सामने, पूछें कि बहू, इस व्रत को हम अब छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम उद्यापन नहीं करेंगे, इस व्रत को तुम ले लो। अगर बहू सहज ही बोलती, हाँ माता जी, इस व्रत को हम करेंगे, तो आप दे दो। अब ऐसा नहीं कि बहू नहीं चाहती है आप उसको जबरन दे दो, वो करना ना चाहे या आपके सामने वो दिखावा व्रत करे और छुप के वो खाना खा ले, उसको श्रद्धा नहीं है भगवान पर, प्रभु पर भक्ति नहीं है, तो
ऐसे में बहू को व्रत न दें। पूछ लें और बिल्कुल निसंकोच होकर पूछ लें, बहू तुम कर पाओ तभी, नहीं तो मैं ऐसे छोटा सा व्रत उद्यापन करके आप पूजा को छोड़ सकती हैं। बहू को आप अपनी पूरी विधि बताएं, जैसे आप पूजा करती है वैसे ही बहू को बताएं कि देखो बहू ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, 12 बजे पूजा करना पड़ेगा, 12 बजे से 3 बज जाएगा, फिर ये लाल पसहर का चावल भैंस के दूध से खाना पड़ेगा, ये सब बताएं। ये सब बहू अगर कर पाती है तो बहू पूजा कर सकती है। आपका जो व्रत है वो संकल्प करेंगी। जो सासू माँ हैं, हाथ में पसहर चावल लेंगी, फूल लेंगी, जल लेंगी और संकल्प करेंगी। संकल्प कहाँ करेंगी? ताल तलैया के पास जाके, जैसे मैं बताई विकल्प में कि अगर वहां नहीं जा सकती है तो घर में जल के कलश के सामने संकल्प लेंगी कि हे छठ माता, हे सूर्य भगवान, इस व्रत को हम अपनी बहू को दे रहे हैं। दोनों हाथ में करके वो अक्षत चावल बहू के हाथ में रख दें और बहू हाथ जोड़ के उसको स्वीकार कर ले कि हे प्रभु, अपनी इस सासू माँ का व्रत का जो पद्धति है, परंपरा है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। भले ही बहू को पुत्र संतान अभी नहीं हुई है तब भी इस व्रत को ले सकती हैं और आगे ये कामना करें कि हमारी भी पुत्र संतान हो जाएगी तो हमारा पूजा कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे मैं बताती हूँ संतान के कामना के लिए करना है तो वो भी कर सकती हैं। ये आपका बहुत ही आसान कर दी मैं उद्यापन के भार से मुक्ति मिल जाएगी, पूजा से मुक्ति मिल जाएगी। जो माताएं व्रत को नहीं कर पा रही हैं वो क्या करेंगे, जैसे फेरा लगाना है, सब बहुत चीजें होती हैं, पूजा व्रत में पूरा दिन लग जाता है, तो आप बैठ के कथा सुना दें। काहे कि जितने हमारे बड़े लोग हैं वो सब कथा जानते हैं। पहले की जो महिलाएं थी, हमको जो अभी सुनेंगी, पहले की महिलाएं बहुत उटपटांग की कथा सुनाती थी, वेदों युक्त कथा नहीं सुनाती थी। अभी उपलब्ध है छठ व्रत कथा, आप मांगोगे तो 6 कहानियां उसमें आ जाएंगी। लेकिन इस 6 कहानियां के अलावा भी छठ माता की बहुत सारी कहानियां, 20 कहानियां हमको याद है, पर 6 कहानी वाली किताब ले आकर आप सुना सको, कोई बड़े वृद्ध रहे वो सुना सकती हैं। अब जो माताएं इस पूजा को करना तो चाहती हैं पर वो ऑफिस जाती हैं, नौकरी जाती हैं, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, कुछ भी है, तो वो बोलती हैं भाई देखो छठ पर्व में सरकार छुट्टी भी नहीं देती है, हम 12 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो उनको क्या मैं बोलती हूँ कि आप सुबह पूजा कर लें, 12 बजे तक इंतजार नहीं कर पाते हैं, लेकिन व्रत पूरी तरह निभाएं। इस व्रत में कुछ भी खाया नहीं जाता है और इस व्रत में 12 बजे तक आप पूजा, भले सुबह पूजा कर लें, ये नहीं कि आप पूजा कर लें और ढेर सारा ठकोर रही हैं, चाय बना के घर में, फिर ऑफिस गए तो वहाँ काफ़ी पी रही हैं, इस आड़ में कि हम तो पूजा कर लिए हैं और कुछ खाए पिए नहीं है, तो मेरे सिर में दर्द है तो 20 का आप काफ़ी पी रही हैं। इससे अच्छा व्रत छोड़ दें या न रहें। अगर आप पूजा नहीं कर सकती तो मैं उसका विकल्प बता सकती हूँ कि आप सुबह पूजा कर लें, वही पूजा जैसे घर में होती है, समय निकाल के जल्दी उठ के सूर्योदय के बाद ही शुरू करें, क्योंकि ये पूजा सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय होने से पहले नहीं की जाती। तो सूर्य के उपस्थिति में इस पूजा को आप कर सकती हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजा कर लें, फिर अपने ऑफिस या प्राइवेट काम जो है आप कर सकती हैं। घर में चाय नहीं पियेंगी, ऑफिस में चाय नहीं पियेंगी। 12 बजे के बाद या जब भी आप 4 बजे घर आएं तो लाल पसहर का चावल और भैंस का दूध आप एक दिन बना के खा के, पहले थोड़ा सा अंगूर निकाल दें, बना के खा सकते हैं। दिन भर चाय और नाश्ता या कुछ भी करने से ये व्रत खंडित हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ इस व्रत में व्रत का पूरा नियम, जो व्रत न कर सके वो क्या करें, जो उद्यापन न कर सके क्या करें, जो उद्यापन का बड़ा खर्च न उठा सकें वो क्या करें। सभी कुछ आपको विस्तार से छोटी सी पूजा में मैं बता दी हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उद्यापन का नियम है, जो आजकल व्रत का यानी जो पहले भी व्रत का नियम, हर व्रत में नियम रहता है कि हम तीज का व्रत करके 11 पंडितों को खिलाएं, जोड़ा मतलब पति पत्नी को बुला के, षष्ठी का व्रत करके खिलाएं, हर व्रत में है। तो ऐसा आजकल कोई नहीं कर सकता, तो मैं सभी व्रतों में दान देने के लिए बोलती हूँ। उद्यापन की विधि में बहुत की 4 बांस कटवा के ले आए, मंडप बनवाए, ये करे वो बहुत होता है। तो इतना आज के जमाने में व्यस्ततम जिंदगी में या कलयुग का असर है, कलयुग इस समय चरम पर है। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि किसी का भी मतलब 99% लोगों का पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान व्रत उपवास में मन लग ही नहीं रहा है। किसी किसी का मन लग रहा था तो मन छिन्न भिन्न हो गया, आस्था उठ गई, तमाम चीजें हैं। तो ये कलयुग का चरम है, कलयुग का असर है। लेकिन हम जितना कर सकें अपने पौराणिक पूजा पाठ को बनाए रखें और श्रद्धा होने पर ही पूजा पाठ करें, दबाव में नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको छठ पर्व के बारे में बता रही हूँ। जैसे जो पहली बार इस पर्व को शुरू करेंगे, पूजा पाठ को शुरू करेंगे, तो उनके घर में सूतक नहीं होना चाहिए, पातक नहीं होना चाहिए, यानी मृत्यु सूतक, जन्म सूतक नहीं होना चाहिए और महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपसे बोल दी कि आपको पहला बच्चा हुआ है तो आप व्रत शुरू करें, तो आपको लगे नहीं पहला बच्चा हुआ है तो व्रत शुरू करना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सूतक पातक और शुद्धता में कभी व्रत शुरू न करें। हाँ, अगर आप व्रत शुरू कर चुकी हैं
तो इन चीज़ों तीनों चीज़ों में आप पूजा का स्थापना नहीं कर सकती, पर व्रत जारी रखें। व्रत को किसी कंडीशन में नहीं छोड़ा जाता। यानी जैसे सूतक पातक सुतता है तो उसमें भी आप लाल भात ही बना के 12 बजे के बाद, यानी जब आपको पता है कि 12 बजे से पूजा शुरू होती है ना, कि शुरू में ही आप सुबह ही खा के बैठ जाओ। 12 से 3 बजे यानी 12 बजे के बाद 3-3 बजे इस फलाहार को बना के आप खा सकती हैं। जब मैं बताती हूँ कोई पूजा तो आपकी सुविधा के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके संतान और पति की सुरक्षा के लिए बताती हूँ। ये नहीं कि आपको किसमें सुविधा है वो बताऊँ। आप जब इस चीज़ का संकल्प कर लोगे पूजा का, तो आपको देवी माँ षष्ठी मैया आपको ये आशीर्वाद देंगे कि आपका पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो मैं आपको छठ पर्व, ललई छठ पर्व के बारे में बता रही हूँ। ये पूजा बहुत ही शुभ और संतान के लिए बहुत ही कारगर। जिनके संतान नहीं हो रही वो पति पत्नी इस पूजा का संकल्प लें। जैसे पति पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप इस पूजा को करें और पति से बोलें व्रत रहें। एक दिन लाल भात और दूध या दही खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करने जब बैठे तो आसन पर बैठें, सिर को ढक के बैठें। पूजा के बाद वहाँ 6 फेरा लगाएं और लाल चावल डालें। और जो चीज़ें वहाँ पर है उसको कहीं साफ जगह रखें। जो पूजा का जो जैसे षष्ठी माता का जो वो बनाएंगे विग्रह, कुछ से उसको या तो जल विसर्जन कर दें या देव वृक्ष के नीचे उसको दबा दें। तो आपको मैं विधिवत जानकारी दी हूँ। जब मैं वीडियो डालती हूँ तो वीडियो के जो प्रश्न उत्तरी होती है उसको भी देती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ। हाँ, एक कन्फ्यूजन और आपका है कि बोलते हैं जो ललही छठ का व्रत करते हैं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने गुरु से भी पूछा है तो वो बोले हैं कि छठ कभी कभी सप्तमी की हानि हो जाती है तो अष्टमी पड़ जाती है। तो कंटिन्यू तो हम तो कोई भी व्रत करने के लिए मना करते हैं। छठ के बाद सीधे अष्टमी नहीं करनी है। छठ के तीसरे दिन जो अष्टमी होती है, जैसे इस बार है, तो आप बिल्कुल अष्टमी कर सकते हैं। जैसे छठ पर्व है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म भी है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कितने विपत्तियों से बचकर बड़े हुए और कितने लोगों का उद्धार किए। ये व्रत भी बहुत फलदायी है, इसको भी करें। तो आपको मैं बताई हूँ। आगे आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, भगवान श्री गणेश जी का, ये सभी पर्वों का वीडियो देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।